किले, गांव और वाटरफॉल तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन मैं आज आपको प्रयागराज और रीवा के निकट एक ऐसी प्रकृति की अद्भुत कला और एक ऐसे वीरान किले की सैर पर ले चलूंगा जिसको देखकर आपको डर के साथ रोमांच भी होगा। यहाँ एक खूबसूरत वाटरफॉल है जिसको देखकर आपका मन यहाँ से जाने को कहेगा ही नहीं। यहाँ एक प्राचीन मंदिर भी है जिसकी दोनों तरफ 2 घाटी हैं और इसी घाटी की दूसरी तरफ सैकड़ों साल पुराना एक रहस्यमयी किला भी है जहाँ रात में जाना तो किसी के बस की बात है ही नहीं और दिन में भी लोग वहाँ जाने से कतराते हैं। किसी जमाने में ये किला राजाओं का गढ़ हुआ करता था। इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है, बिंदिया और बंदूक। इस किले से कई रहस्यमयी गुफाएं भी निकलती हैं, लेकिन वो कहाँ हैं इसके बारे में किसी को कुछ खास जानकारी नहीं है। अगर आप यहाँ घूमने गए हैं और आप अकेले हैं तो इस किले के भीतर जाने से बचें, क्योंकि यहाँ हर एक 2 महीने में कोई न कोई घटना सामने आती रहती है। इस किले के भीतर नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले कुछ लोग आपके साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं और आपकी सहायता के लिए यहाँ कोई सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ से सबसे नज़दीकी पुलिस थाना 11 किलोमीटर दूर सिरमौर में है और पुलिस चौकी 8 किलोमीटर दूर लालगांव में है। अगर आप कई लोग हैं तो किले के अंदर के सन्नाटे का रोमांच ले सकते हैं, लेकिन यदि अकेले हैं तो शाम ढलने तक निकलना आपके लिए अधिक अच्छा है। अगर आप यहाँ घूमने के मंशा से आए हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ ठहरने के मंशा से कभी ना आए, क्योंकि यहाँ तो ना कोई ढाबा और ना ही कोई रेस्टोरेंट है और यहाँ शाम होते ही सन्नाटा छा जाता है। बेशक ये जगह काफ़ी खूबसूरत और रोमांच पैदा कर देने वाली है, लेकिन यहाँ पर छाया हुआ सन्नाटा आपके भीतर एक डर पैदा करता है। यहाँ से जो मुख्य सड़क है वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि 1 किलोमीटर की उबड़ खाबड़ रास्ता आपको परेशानी में डाल सकता है। यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन रीवा, जो यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 2 तरफ से आना होगा। यदि आपको प्रयागराज से आना है तो प्रयागराज से यहाँ की दूरी 95 किलोमीटर है और रीवा की तरफ से आने के लिए 45 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इतना सफ़र करने के बाद आप पहुँच जाएंगे केवटी गाँव। केवटी में छोटे छोटे लगभग 12 टोले बने हैं, जिसमें से एक है छोटा सा केवटी गाँव। इस गाँव से ज़्यादातर लोग या तो किसान हैं या फिर पैसा कमाने के लिए दूसरे शहरों में जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं केवटी गाँव और केवटी किले का इतिहास। 1495 के आसपास बांधवगढ़ के राजा बघेल वंशी शालिवाहन के पास सिकंदर लोधी ने अपनी एक बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा, जिसे ठुकराए जाने पर 1499 पर बांधवगढ़ के कई क्षेत्रों में सिकंदर लोधी ने आक्रमण कर दिया और कई गांव और खड़ी फसलों को जला दिया गया। हर संभव कोशिश करने के बाद भी बांधवगढ़ का किला जीतना संभव ना हो सका, लेकिन इस युद्ध के बाद राजा शालिवाहन ने विशाल बांधवगढ़ के साम्राज्य के 4 टुकड़े किए और अपने 4 पुत्रों में बांट दिया। बांधवगढ़ का किला सबसे बड़े बेटे वीर सिंह देव को, उत्कल का क्षेत्र मिला उदयकरण को, गुमण का क्षेत्र मिला राजकुमार जनक और अंत में केवटी का क्षेत्र मिला राजकुमार नागमल देव को। सैनिकों और ग्रामीणों की सहायता से राजा नागमल ने महाना नदी के किनारे केवटी जलप्रपात के ठीक सामने किले का निर्माण कराया और यहीं से केवटी राजघराने का उदय हुआ। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला चरम पर थी, ठीक उसी समय क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले ठाकुर रणमत सिंह ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के कई ठिकानों पर धावा बोलना शुरू कर दिया। एक अंग्रेज ने मुखबिरों को लालच देकर ठाकुर रणमत सिंह की गुप्त जानकारी हासिल की और केवटी के इस किले पर हमला कर दिया। अंग्रेजों से भीषण युद्ध होने के बाद ठाकुर दलथमन की मदद से वो सफलतापूर्वक यहाँ से निकलने में कामयाब हुए। हालांकि बाद में उन्हें धोखे से पकड़ा गया और 1864 में आगरा की जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद यह किला अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा ही इस्तेमाल किया गया। गाँव वाले ये मानते हैं कि तब से यह किला अवशक्त हो गया और रात के समय इस किले से डरावनी आवाजें आती हैं। आज इस किले की उम्र लगभग 500 साल हो चुकी है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित केवटी का किला प्रकृति की सुंदरता और इतिहास को समेटे हुए है, लेकिन शासन प्रशासन की उपेक्षा के चलते अब यह गढ़ी अपना वजूद खोते जा रही है और यह भव्य इमारत देखरेख के अभाव में लगातार जर्जर होने के साथ ही गिरने की कगार पर पहुंच रही है। केवटी गढ़ी के प्रवेश द्वार पर ही पुरातत्व विभाग का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। यूं कहें कि अब यह गढ़ी पुरातत्व विभाग के अधीन है, लेकिन जिस तरह से यह खूबसूरत और भव्य किला अब गिरने की कगार पर है, उससे बचाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। केवटी गढ़ी का महत्व हमेशा से रहा है और यहाँ पर प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर भव्य मेला लगता रहा है, जिसमें दूर दराज से व्यापारी पहुँचते रहे हैं। तो वहीं विंध्य क्षेत्र के लोग इस गढ़ी की अनुपम दृश्य को देखने के साथ ही मेले का आनंद उठाते रहे हैं। केवटी की गढ़ी और उससे लगे हुए भव्य जलप्रपात की सुंदरता को देखने के लिए न सिर्फ आसपास के लोग बल्कि विंध्य क्षेत्र सहित यूपी और बिहार के पर्यटक यहाँ आते रहते हैं। केवटी की गढ़ी को फिल्म जगत ने भी महत्व दिया है। इस गढ़ी में बिंदिया और बंदूक फिल्म बनाई गई थी और कुछ वर्ष पूर्व बघेरी फिल्मों में भी
इस घड़ी और वाटरफॉल के अनुपम दृश्यों को शामिल किया गया है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।